सोफिया, सोफिया, गेट खोलो। मम्मा मैं आज गेट नहीं खोलूंगी। बाबू ऐसा नहीं करते, मम्मा को रूम में बंद नहीं करते, गंदी बात होती है ना। गेट खोलो। मम्मा मैं ऐसा ही करूंगी और आज मैं गेट नहीं खोलूंगी, चाहे आप कितनी भी कोशिश कर लो। बाबू देखो ऐसा नहीं करते, गेट खोलो। आप अच्छे बच्चे हो ना, गेट खोलो। कोई ऐसा नहीं करता और मैं भी ऐसा नहीं करना चाहती थी, लेकिन आज मैं कर रही हूँ और आज मैं पापा को सारा सच बता कर ही रहूंगी कि ये अंकल कौन है और रोज रोज यहाँ पर आ जाते हैं। यार बाबू ऐसा कुछ भी नहीं है, ये बस मेरा फ्रेंड है, आप गलत समझ रहे हो। गेट खोलो जल्दी, फिर बताती हूँ मैं तुम्हें। मामा मैं सब समझती हूँ, मुझे पता है कि ये आपके बॉयफ्रेंड है और मैं पापा को ये सब बता कर रहूंगी। अब बाबू ऐसा नहीं करते, तुम ऐसा नहीं मानोगी ना। रुको, मैं तुम्हारे पापा को कॉल करती हूँ, वो तुम्हें बताएंगे। कॉल तो आप जब करोगे ना जब आपके पास फोन होगा, लेकिन आपका फोन तो मेरे पास है। बाबू देखो ऐसा नहीं करते, प्लीज गेट खोल दो। तुम्हें मैं बताऊंगी, गंदी बात होती है ना। गेट खोलो। मामा मैं नहीं खोल रही गेट। सोफिया, शिट यार, अगर इसने अपने पापा को कॉल कर दिया ना तो सब बिगड़ जाएगा। अब मैं क्या करूं? अरे यार मुझे कहाँ फंसा दिया, तुम्हें नहीं पता था कि तुम्हारी बेटी इस तरह की है। सिर्फ तुम फंसे हो, मैं भी तो फंसी हूं ना। कुछ सोचो। अब क्या करें? छुप जाओ तुम, ठीक है? तुम छुप जाओ, अगर सैम आ गया ना तो गड़बड़ हो जाएगी। छुप जाओ, चलो। छुप जाओ? ये इस रूम में ये क्या महल है, कहाँ छुप जाऊं मैं? पर्दे के पीछे छुप जाओ, पर्दे के पीछे। पागल हो? ऐसे ही देख लेगा वो मुझे पर्दे के पीछे। तुम दरवाजे के पीछे छुप जाओ, वो दरवाजा खोलेगा तो पीछे थोड़ा ना दिखेगा। यहाँ छुप जाओ, चलो। यार हाँ परफेक्ट, नहीं रहना। पापा आप आ गए। आपको पता है मैंने अंदर किसको बंद कर रखा है? मतलब किसको बंद किया? मम्मा और मम्मा के बॉयफ्रेंड को। क्या? सोफिया, माइंड योर लैंग्वेज। तुम्हें होश भी है? क्या बकवास कर रही हो? तुम्हारी मम्मा है और तुमने उसके बारे में ऐसा बोला भी कैसे? हाँ पापा मुझे पता है आपके ये बात सुनकर गुस्सा जरूर आएगा, इस वजह से मैंने मम्मा का फोन भी अपने पास रख लिया है ताकि आपको वो फोन करके कुछ उल्टा सीधा ना बोल दे। और वो अभी भी कमरे में बंद है, आप जाकर देख सकते हो। तुम सच तो बोल रही हो ना? अगर इसमें कुछ भी झूठ निकला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा सोफिया। तुम सीधा घर से हॉस्टल जाओगे, वो भी हमेशा के लिए। हाँ पापा मैं हॉस्टल चली जाऊंगी अगर मैंने झूठ बोला हो तो। किस कमरे में बंद किया? उस वाले कमरे में। सताक्षी, तुम यहाँ रूम में क्या कर रही हो, वो भी इस तरह अकेले? वो क्या ही करती, मैं बैठी हुई हूँ बस। ये देखो ना, इतनी शैतान हो गई है, मेरा फोन ले गई थी। बताओ मैं क्या करूँ रूम में बैठ के। अच्छा, बिना वजह ही फोन लेकर चली गई। एनीवेज, इस घर में कोई आया था? नहीं, कौन ही आएगा, मैं हूँ, सोफिया है और अभी तुम आए हो बस। तुम्हारा कोई दोस्त? किसी को मिलने बुलाया हो सकता है किसी को छुपाया हो तुमने इस घर में। मैं किसी को क्यों छुपाऊंगी? तो तुम श्योर हो कि तुमने इस घर में किसी को नहीं छुपाया और ना ही इस घर में किसी को मिलने बुलाया, राइट? यस आई एम श्योर। सताक्षी, मुझसे झूठ मत बोलो। मुझे मेरी बच्ची ने सब कुछ सच सच बताया है कि यहाँ पे तुम किसी लड़के को मिलने के लिए बुलाते हो और लड़का पहले भी इस घर में बहुत बार आ चुका है। सैम तुम भी ना बच्ची की बातों में आ रहे हो। इसका ना दिमाग खराब हो गया है, सीरियल देख देख के ना पता नहीं क्या हो गया है, शैतान होती जा रही है दिन पे दिन। इसको जब हम फोन दे देते हैं ना, यही दिक्कत है। अब इसको सुधारूंगी मैं, इसको फोन देना सब बंद करेंगे। अच्छा सताक्षी, तुम्हारे अकॉर्डिंग ये अभी भी नर्सरी में पढ़ रही है और ये बच्ची नादान है, इसको कुछ नहीं पता। जो है अपने बाप से झूठ बोलेगी और अपनी माँ पर इतना बड़ा इल्जाम लगाएगी। ये बिल्कुल सच बोल रही है ना बेटा? सच बोल रहे हो ना? हाँ पापा मैं बिल्कुल सच बोल रही हूँ, आप मेरी बातों को यकीन करो। चुप कर, छोटी सी है और जुबान देखो कितना चला रही है। तुझे तो मैं सुधारूंगी, ये सीरियल देख देख के तो तेरे दिमाग में भूत भरा है ना, मैं निकालूंगी सब कुछ तेरा। पापा अगर आपको मेरी बातों पे यकीन नहीं है ना तो वो लड़का यहीं कहीं छुपा होगा, आप उनको ना पूरे घर में ढूंढ लो। राइट, बिल्कुल सही आइडिया दिया तुमने। सैम तुम कैसी बात कर रहे हो? बच्ची की बातों में आके घर चेक करना। अगर कोई होता तो तुमको दिखता नहीं क्या? देखो कोई भी नहीं है। हाँ, घर तो चेक करना पड़ेगा क्योंकि आज कोई तो झूठ बोल रहा है, या तो मेरी बीवी या मेरी बच्ची। लेकिन मुझे अपनी बीवी से ज्यादा अपनी बच्ची पर भरोसा है क्योंकि बच्चे ना भगवान का रूप होते हैं और वो कभी झूठ नहीं बोलते। हटो, मुझे घर की तलाशी लेने दो। देखो सताक्षी, अभी भी तुम्हारे पास मौका है, मुझे सब कुछ सच सच बता दो। मैं तुम्हें शांति से यहाँ से जाने दूंगा, इवन जिस लड़के को छुपाया तुमने उसको भी।
अगर वो लड़का यहाँ पर निकला तो मुझसे बुरा कोई नहीं। कोई भी नहीं है सैम, कैसे? ठीक है, तुम ऐसे नहीं मानोगे। लेट मी चेक। हटो। सैम, पापा पापा ये भाग रही है। ओए रुक रुक। शताक्षी कौन है? पापा ये वही भैया है जो मम्मी से मिलने काफी टाइम से आते हैं। सैम, सोफिया को कुछ गलतफहमी हो गई है। ये मेरा स्कूल फ्रेंड है, मुझसे मिलने आया था, लेकिन मुझे लगा पता नहीं तुम क्या सोचोगे, इसलिए बस मैं इसको मतलब भगा दी। अच्छा, हम दोनों बाप बेटे गलत समझेंगे? नहीं शताक्षी, हम गलत से नहीं समझेंगे। हमने जो समझा बिल्कुल सही समझा, क्योंकि तुमने शायद हमारे माथे पे कुछ पढ़ लिया होगा कि बेवकूफ़ है हम, और तुम्हारी रियलिटी हमारे कभी सामने नहीं आएगी। अगर ये तुम्हारा दोस्त होता ना, तुम्हारे साथ कॉलेज में पढ़ रहा होता, तो वहाँ उस सोफे पे तुम्हारे साथ बैठा होता, ना कि इस बेडरूम में हमारे पर्सनल रूम में। शर्म आनी चाहिए। और सर, तुम्हारे अंदर ईमान धर्म कुछ बाकी है कि तुमने एक मैरिड वुमेन के साथ अफेयर चलाया? तुम्हें पता था कि उसकी एक छोटी बच्ची भी है, लेकिन तुम्हें क्या ही कहूं, साला अपना ही सिक्का खोटा हो तो दूसरे के ऊपर क्या ही उंगली उठानी। यहाँ से दफा हो जाओ। आज के बाद इस घर में तो दूर, अगर तुम इस सोसाइटी में भी दिखाई दिए ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुम्हें जेल करा दूंगा मैं। निकलो यहां से। शताक्षी, तुम कुछ सफाई देना चाहोगे? तुम क्या ही बोलोगे, क्योंकि तुम्हारी ये बेशर्मों वाली निगाहें और झुकी निगाहें साफ बयां कर रही है। तुमने जो किया वो तुमसे गलती से नहीं हुआ, बल्कि ये तुम्हारा डिसीजन था, तुमने जानबूझ के किया। अरे मेरे बारे में नहीं तो कम से कम उस मासूम बच्ची के बारे में तो सोच लिया होता। क्या ये कहीं बाहर डस्टबिन से उठाई हुई बच्ची है? तुम्हारी खुद की पैदा की हुई बच्ची है। सैम, बस, अगर तुमने एक लफ्ज अपनी जबान से निकाला तो तुम्हारा गाल होगा और मेरा हाथ। निकल जाओ यहाँ से। आज के बाद मुझे अपनी ये मनुष्य शक्ल मत दिखाना। मेरी बेटी और मेरी जिंदगी से हमेशा के लिए चले जाओ। गेट आउट। थैंक यू सो मच बेटा। अगर आज आप मम्मा का फोन उठा के उस इंसान को इस तरीके से घर में बंद नहीं करते ना, तो हमें कभी तुम्हारी मम्मा की रियलिटी पता ही नहीं चलती। और मैं उसको अब तुम्हारी मम्मी भी क्यों बोल रहा हूँ, वो डिजर्व नहीं करती। और मैं तुमसे वादा करता हूँ, मैं तुम्हें कभी भी मम्मी की कमी महसूस नहीं होने दूंगा। मैं ऑफिस से जल्दी आ जाया करूंगा और तुम्हारा बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगा। आई प्रॉमिस। हाँ पापा, मुझे भी कोई मम्मा नहीं चाहिए, मैं भी आपके साथ ही रहूंगी।